हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम जो सिक्स क्लास का चैप्टर पढ़ रहे थे प्लांट्स फॉर्म एंड फंक्शन, उसका लास्ट पार्ट देखते हैं बेटा। फंक्शनिंग हमने देख ली थी, सूट पार्ट की फंक्शनिंग देख रहे थे हमने, स्टेम की देख ली थी। अब देखते हैं आगे लीव्स, पत्तियाँ। लीव्स की क्या फंक्शन होती है, क्या फंक्शन करती हैं लीव्स। सबसे पहले तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, वो कहाँ पर होती है? लीव्स के अंदर। क्यों? क्योंकि लीव्स के पास क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल। और इस प्रोसेस के थ्रू वो क्या करती हैं? फूड प्रिपेयर करती हैं। और क्या करती है लीव्स? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जब इनकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है या फिर फोटोसिंथेसिस के दौरान जो इनको CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, वो कहाँ से होता है? इनकी पत्तियों से ही ट्रांसफर होता है। कैसे? लीव जो होती हैं इस प्रकार की कुछ फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर लीव्स के नीचे छोटे छोटे होल्स होते हैं, स्मॉल पोर, जिनको स्टोमेटा कहा गया है। क्या कहा गया है इनको? स्टोमेटा। इनके थ्रू एक्सचेंज होता है गैसेस का। ठीक है, चाहे रेस्पिरेशन के दौरान की बात करें, चाहे हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान की बात करें। थर्ड अगर देखें तो लीव्स हैं, इनके अंदर एक प्रोसेस होती है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू ये क्या करते हैं? एक्सेस अमाउंट में जो वाटर है वो स्टोमेटा के थ्रू है वो बाहर हो जाता है। ये फंक्शनिंग भी कहाँ हुई? लीव्स के पास। और लीव्स ने क्या फंक्शन किया? कुछ लीव्स हैं कभी कभी स्टोरेज का भी काम करती है, फूड को स्टोर करने का। वैसे फूड स्टेम के पास स्टोर होता है, लेकिन लीव्स के पास भी स्टोर हो जाता है। प्रोटेक्ट भी करती है प्लांट को। कैसे करती हैं? एक तरह से डिफेंस का काम हो गया इनका। कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं, कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिनको जो थोड़े नुकीले होते हैं, ठीक है, जिनको अगर हम टच करेंगे तो कैसा टच होगा? वहाँ पे फील होगा हमें जैसे नुकीले हैं, स्पाइंस के जैसे, कांटों के रूप। तो वहाँ पर अब वो किन से प्रोटेक्ट रहेंगे? अगर ऐसे प्लांट्स हैं, उनके पास ऐसी लीव्स है, तो वो बेटा एनिमल से बचे रहेंगे, ग्रेजिंग से बचे रहेंगे, एनिमल्स उनको नहीं खाएंगे। ठीक है, ये तो हमने कर ली लीव्स की बात, पत्तियों की बात। अब बात करते हैं फंक्शनिंग किसकी? जो लास्ट बचा हुआ हमारा फ्लावर, फूल। फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्शन भी करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट्स का। ये क्या करता है बेटा? रिप्रोडक्शन करता है। मतलब कि नया प्लांट है वो यहीं से जर्मिनेट होगा। मेनली ये क्या बनाता है? सीड बनाता है, बीज बनाता है। एक बार छोटी सी फॉर्मेशन देख लेते हैं कि फ्लावर कैसे टाइप का दिखता है, क्या फॉर्मेशन होती है। ये उस प्रकार की कुछ फॉर्मेशन दिखाई देती है यहाँ पर। यहाँ इस पत्ती को, चलो गया, थोड़ा गैप होता है इनके बीच में, बताएंगे इनका कौन कौन सा पार्ट है ये। ठीक है, कुछ मेनली किस प्रकार की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इधर भी एक पत्ती हो जाएगी। ठीक है, अब इनके जो पार्ट्स हैं मेन, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, वो ये पार्ट है। ठीक है, इनका देख लेते, इसको बोलते हैं पेटल। जो कलरफुल लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा? पेटल। ये है सेपल। जो ग्रीन लीव्स दिखाई देती है हमें, वो क्या होती हैं? सेपल। ठीक है, और मेन रिप्रोडक्शन जो होगा वो यहाँ पर होगा। ये पार्ट है, ये जो मेन पार्ट है इधर वाला, ये दिख रहा है स्टाल्क। मैं इसको अलग से बना देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको कहा गया है स्टेमेन।
पार्ट को कहा गया पूरे को, इसको पूरे को स्टेमन, इसको पूरे को स्टेमन, इसको कहा गया है पिस्टिल। स्टेमन होता है मेन पार्ट, या मेल बोल दे इसको, मेल। और पिस्टिल क्या होता है? फीमेल पार्ट। पिस्टिल क्या होता है बेटा? फीमेल पार्ट। मेल पार्ट में ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं एंथर, इसको बोल देते हैं फिलामेंट। इसको क्या बोल देते हैं बेटा? फिलामेंट। ये जो पिस्टिल और जो फीमेल पार्ट है, ये ऊपर वाला हिस्सा इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये जो बीच वाला हिस्सा इसको बोलते हैं स्टाइल। और ये इस प्रकार की जो फॉर्मेशन है इसको बोलते हैं ओवेरी। इनके साथ कुछ चीजें और ऐड कर दे। जो ये एंथर है, इनके ऊपर डॉट लाइक बिल्कुल छोटे छोटे स्फेरिकल चीजें दिखाई देती हैं, उनको बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। और यहाँ पर छोटे छोटे एग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, उनको ओव्यूल, ओवम या एग के नाम से जानते हैं। ठीक है। मेनली जो पेटल का फंक्शन क्या होगा? सेपल का तो आपको पता है, ग्रीन लीव्स है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रही है, यहाँ पर इसको फूड प्रोवाइड कर रही है। पेटल है, ये क्या करती है बेटा? कलरफुल लीव्स है तो ये क्या करेगी? इंसेक्ट्स को, बीज को, जो मधुमक्खी है, ठीक है, या और कोई इंसेक्ट है, मक्खी है, हाउस फ्लाई है, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। वो इनकी मदद कैसे करती है वो भी देखेंगे। यहाँ पर जो ये पोलन ग्रेन्स है, ये उठ के कहां पर जाते हैं? स्टिग्मा के पास। पोलन ग्रेन्स जो कि एक मेल गैमेट है, ठीक है, मेल पार्ट है, ये उठ के कहां जाएगा? स्टिग्मा के पास। और स्टिग्मा से ये फिर पेनिट्रेट करता हुआ लास्ट में कहां पहुंचता है? ओवेरी के पास, जहां पर एग लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं। तो यहां से दो प्रोसेस देखते हैं हम। पोलिनेशन, पोलिनेशन प्रोसेस क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पोलिनेशन समझ गए प्रोसेस? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर कैसे होते हैं ये तो या तो यहाँ पर कोई इंसेक्ट बैठा, यहाँ पे बैठ गए, आ गए, या फिर एयर के थ्रू मान लो झटके से हवा आई और पोलन ग्रेन्स कुछ यहाँ पर पड़ गए। पोलन ग्रेन्स यहाँ आ गए, यहाँ पर फिर वो एक और प्रोसेस करते हैं, यहाँ पर पेनिट्रेट करते हुए कहाँ पर जाएंगे? एग ओवम के पास जाएंगे। यहाँ पर एक और प्रोसेस करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट यहाँ पर काम करेगा पोलन ग्रेन्स, फीमेल गैमेट है यहाँ पर ओव्यूल, ओवम जिसको बोल रहे हैं, वो यहाँ पर क्या है बेटा? फीमेल गैमेट। ठीक है। अब क्या होगा जब ये पोलन ग्रेन्स उठ के यहाँ पर आएंगे और इनके साथ में जुड़ेंगे, तो ये जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं, एक सेल बन जाएगी, दो अलग अलग पार्ट है और ये मिलके एक बन जाएगा। यहां से लास्ट में क्या फॉर्मेशन होगी? क्या बनेगा? सीड। यहाँ पर क्या बन जाएगा? फर्टिलाइजेशन के बाद बीज बनना शुरू हो जाएगा। और ये जो ओवेरी पार्ट था, इस प्रकार की ये फॉर्मेशन उभरी हुई दिखाई दे रही है, ये पार्ट बन जाएगा फ्रूट। ये कौन सा पार्ट बन जाएगा बेटा? फ्रूट पार्ट बन जाएगा। ठीक है। तो ये पूरी फंक्शनिंग है यहाँ पर जो फ्लावर का काम है। फ्लावर किसके काम आया? फ्रूट है, उसको भी इसी ने बनाया है, सीड है उसके अंदर, उसको भी उगान बनाने में इसने मदद की है। ठीक है, पोलिनेशन के थ्रू। यहाँ पर मेल गैमेट जैसे कि पोलन ग्रेन्स वो फीमेल गैमेट्स के पास आए, फ्यूजन हुआ, सीड की फॉर्मेशन हुई, ओवेरी का क्या बन जाएगा? फ्रूट बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो फ्लावर है वो टू टाइप्स के होते हैं मेनली, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। जिनके पास मेल या फिर फीमेल एक पार्ट हो उनको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, और जिनके पास मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, स्टेमेन भी है और पिस्टिल भी है, उनको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है। तो ये मेन फंक्शन थी लीव्स की और फ्लावर की। ये आपका चैप्टर कंप्लीट है।